मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं एक फैमिली को जिसमें 4 लोग शामिल होते हैं। आदमी कीटा, उसकी बीवी चिंगसुक, बेटी किजंग और बेटा कीबू। वो लोग एक छोटी सी बेसमेंट में रह रहे होते हैं। इन लोगों को सरवाइव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि इनकी फाइनेंशियल हालत बहुत खराब थी और ये अपना घर चलाने के लिए पिज्जा बॉक्स बनाने का काम करते थे, मगर घर का खर्चा चलाने के लिए ये काम उनके लिए काफी नहीं था। एक दिन कीवू का दोस्त जो कि उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उनके घर पर आता है। वो कीवू को एक पत्थर देता है और कहता है कि मेरे दादा ने ये तुम्हारे लिए भेजा है। आमतौर पर उस पत्थर को बहुत खास समझा जाता था और उसके बारे में ये ख्याल था कि जिसके पास भी वो पत्थर होता उसे खुशियां मिलती हैं और उसके हालात अच्छे हो जाते हैं। कीवू अपने दोस्त को अपनी फाइनेंशियल हालत के बारे में बताता है जो कि ठीक नहीं थी। उसका दोस्त उसे कहता है कि मैं स्टडी के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ। इस लड़की को मैं ट्यूशन पढ़ाता था, तुम इसको इंग्लिश पढ़ा दो। इस पर कीवू कहता है कि मैं तो कॉलेज जाता नहीं और वो लोग मुझे काम नहीं देंगे, मगर उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हारे लिए मैं सिफारिश कर दूंगा, तुम बस अपनी बहन से एक फेक डिग्री बनवा लो। कीवू की बहन आर्टिस्टिक होती है और वो उसको एक फेक डिग्री बना देती है। फिर कीवू उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसने ट्यूशन देनी होती है। वो घर काफी बड़ा और काफी खूबसूरत होता है और वो फैमिली काफी रिच होती है और फैमिली का नाम पार्क फैमिली होता है। इस फैमिली में भी 4 लोग होते हैं, हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी वो जिसका नाम दहाई होता है, इसको ये ट्यूशन पढ़ाने आया होता है। वहाँ पर एक मेड भी होती है जो कि काफी अरसे से वहाँ काम कर रही थी। कीवू एक डेमो क्लास लेता है जिसमें दहाई की मदर भी उसके साथ बैठ जाती है। वो कीवू से सेटिस्फाई हो जाते हैं और उसे काम दे देते हैं और फिर कीवू को पता चलता है कि उसकी स्टूडेंट के छोटे भाई को पेंटिंग काफी पसंद है और उसको आर्ट सिखाने के लिए बहुत से टीचर्स को हायर किया था, लेकिन कोई भी परमानेंट नहीं रुकी। कीवू सोचता है कि मेरी बहन भी आर्टिस्टिक है और मैं उसको इसका पेंटिंग टीचर बना देता हूँ और इसीलिए वो डेसोंग की मदर से बात करता है कि मेरी एक कजन है जो कि बहुत आर्टिस्टिक है, मैं ये मशवरा देता हूँ कि आप उसको हायर कर लो। डेसोंग की मदर ये सुनकर राजी हो जाती है और अगले ही दिन कीवू अपनी बहन को जेसिका नाम की लड़की बनाकर इंट्रोड्यूस कराता है। वो असली नाम इसलिए नहीं बताता ताकि किसी को शक ना हो कि वो दोनों बहन भाई हैं। कीचंग जेसिका बनकर उस बच्चे की आर्ट टीचर बन जाती है और कहती है कि मैं आर्ट थेरेपिस्ट भी हूँ और अपनी बातों से उनको इम्प्रेस कर लेती है। अब ये दोनों बहन भाई उन दोनों बहन भाइयों के टीचर्स बन के काम करने लगते हैं और जब जेसिका की पहली क्लास होती है तब उस घर के मालिक केनेसॉन के फादर भी वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने ड्राइवर को कहते हैं कि जेसिका को घर छोड़ आए और वो ऐसा ही करता है। ड्राइवर जेसिका को घर छोड़ने के लिए निकलता है लेकिन जेसिका उससे कहती है आप मुझे मेट्रो स्टेशन पर ही ड्रॉप कर दीजिए, तो ड्राइवर उसे वहीं ड्रॉप कर देता है और जब जेसिका गाड़ी में बैठी होती है तब वो जानबूझकर अपनी अंडरगारमेंट वहाँ पर छोड़ देती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उनके ओनर को शक हो जाए कि उनका ड्राइवर सही नहीं है और जैसे ही ओनर को वो अंडरगारमेंट मिलता है तब उसको शक हो जाता है कि हमारे ड्राइवर और आर्ट टीचर में कुछ चल रहा है और ये वो अपनी बीवी से डिस्कस करता है और फिर उसकी बीवी जेसिका से उस रात की बात पूछती है जब ड्राइवर ने उसको ड्रॉप किया था। इस पर वो कहती है कि मैं घर के बजाय मेट्रो स्टेशन पर उतर गई थी। इस पर घर की ओनर जेसिका के जवाब से सेटिस्फाइड हो जाती है और उसको जाने के लिए कहती है और इसके बाद वो अपने ड्राइवर को नौकरी से निकाल देते हैं। जेसिका ने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि वो अपने फादर को उस ड्राइवर की जगह लाना चाहती थी। फिर वो मालिकों को सजेस्ट करती है कि मेरे फादर के भाई एक ड्राइवर हैं और वो बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, आप उनको रख लें। और फिर वो अपने फादर को फादर का भाई कहकर इंट्रोड्यूस कराती है और फिर उसके फादर को भी वहाँ पर नौकरी मिल जाती है और फिर तीनों बेटी, बाप और बेटा वहाँ पर नौकरी करने लगते हैं। वो लोग वहाँ पर बहुत अनजान बन के काम कर रहे होते हैं ताकि उनके ओनर्स को उन पर शक ना हो कि वो दोनों बहन भाई और वो उनके फादर हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि कीवू जब दहाई को ट्यूशन पढ़ा रहा होता है फिर वो एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। अब कीवू और कीजन अपनी मदर को भी वहाँ पर काम दिलवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए उनको उस मेड को वहाँ से निकलवाना था जो कि इतना आसान नहीं था। तो वो एक प्लान सोचते हैं। पीच के फल के ऊपर जो पाउडर होता है उससे किसी भी इंसान को एलर्जी हो सकती है और वो ऐसा ही करते हैं। जब वो मेड डॉग से खेल रही होती है तब वो पाउडर उसके ऊपर गिरा देते हैं जिससे कि उसको शरीर में एलर्जी हो जाती है और वो तुरंत हॉस्पिटल चली जाती है। और जब वो हॉस्पिटल में होती है तब कीवू के फादर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर वो एक सेल्फी बनाते हैं जिसमें वो उसे भी कैप्चर कर लेते हैं और फिर वो घर की मालकिन को शॉपिंग पर लेकर जाता है और बताता है कि मैंने हमारी मेड को हॉस्पिटल में देखा था और जब मैं सेल्फी खींच रहा था तो वो भी बीच में आ गई। ना चाहते हुए भी मैंने उस लेडी की बातें सुन ली, उसको टीबी है, लेकिन मालकिन उसकी बात पर यकीन नहीं
करती और फिर वो अपनी बेटी कीजन को मैसेज लिखता है कि हम 3 मिनट तक घर में पहुंच रहे हैं। वो मैसेज देखते ही कीजन दोबारा से वो पीच का पाउडर मेड के ऊपर डाल देती है, जिससे कि मेड को फिर से खांसी होना शुरू हो जाती है। और इस दौरान घर की मालकिन वहां पर पहुंच जाती है और फिर वो लेडी एक टिश्यू इस्तेमाल करती है और उस टिश्यू को वो डस्टबिन में फेंक देती है। तभी उनका ड्राइवर डस्टबिन की तरफ जाता है जहाँ पर उसने टिश्यू फेंका होता है। वो टिश्यू के ऊपर सॉस गिरा देता है और अपनी मालकिन को दिखाता है, जिससे कि उसे यकीन आ जाता है कि मेरा ड्राइवर सही कह रहा था कि उस मेड को टीबी है। फिर वो अपने ड्राइवर को कहती है कि तुम इस बात का जिक्र अपने मालिक से ना करना, वरना वो काफी गुस्सा हो जाएंगे। और फिर वो उस औरत को भी नौकरी से निकाल देती है और उनका ड्राइवर बड़ी ही चालाकी से अपनी बीवी को एक कुक के तौर पर इंट्रोड्यूस कराता है और फिर आखिर उसकी बीवी को भी नौकरी मिल जाती है। और फिर वो चारों लोग एक ही फैमिली में काम कर रहे होते हैं और किसी को शक भी होने नहीं देते कि वो एक ही फैमिली से हैं। बड़ी ही चालाकी से वो अपने नाम चेंज करके रह रहे थे। उन लोगों के हालात अब काफी बदल चुके होते हैं। गरीबी से उनके हालात काफी अच्छे हो जाते हैं, अच्छा खाने को मिलता है और अच्छी ही पे ले रहे होते हैं। फिर द सॉन्ग का बर्थडे होता है और पार्क फैमिली उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक पिकनिक पर जाने का फैसला करते हैं और वो उसके लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ये चारों लोग घर में पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं कि अचानक से डोर की बेल बजती है। दरवाजे पर वही पुरानी मेड खड़ी होती है। वो कहती है कि मेरा कुछ वहाँ पर रह गया है जिसको मैं वापस लेना चाहती हूँ। चुंगसुक उसको अंदर आने देती है और फिर वो लेडी बेसमेंट में चली जाती है। काफी टाइम बीतने के बाद भी वो लेडी वापस नहीं आती, जिस पर जिनसुक वहाँ जाकर देखती है कि वो मेड वहाँ पर कबर्ड को धकेल रही होती है और उससे वो कबर्ड हिल नहीं रहा होता क्योंकि उसके नीचे एक प्लेट फंसी होती है। जिनसुक उस प्लेट को निकाल देती है और वो अलमारी अपनी जगह से हट जाती है। उस अलमारी के नीचे एक रास्ता होता है, दरअसल एक खुफिया रास्ता जो कि नीचे की तरफ जा रहा होता है। वो मेड वहाँ पर चली जाती है और देखती है वहाँ पर एक आदमी है। असल में वो उसका हस्बैंड होता है। उसने उसको यहाँ पर छुपा के रखा होता है। उसे तकरीबन यहाँ पर 4.5 साल हो गए हैं और पार्क फैमिली को इस बारे में नहीं पता है क्योंकि उनसे पहले जो फैमिली यहाँ पर रह रही थी उन्होंने उसको इस खुफिया रास्ते के बारे में नहीं बताया था। और क्योंकि ये मेड बहुत वक्त से यहाँ पर काम कर रही थी इसीलिए ये सब जानती थी कि यहाँ पर एक खुफिया रास्ता है। उसने अपने हस्बैंड को यहाँ पर इसलिए छुपाया होता है क्योंकि उसके सर पर कुछ कर्जा होता है जिसको अगर वो नहीं उतारेगा तो लोग उसको मार देंगे। फिर वो मेड जुनसुक को कहती है कि तुम हफ्ते में एक बार उसके हस्बैंड को खाना दे दिया करो, यहाँ पर फ्रिज अवेलेबल है और इसके बदले में मैं तुमको पे कर दूंगी। जुनसुक इस बात से इनकार कर देती है और पुलिस को बुलाने की बात करती है, जिस पर कि मेड काफी मिन्नतें करती है कि वो ऐसा ना करे। और जुनसुक का हस्बैंड, बेटा और बेटी सीढ़ियों से ये बातें सुन रहे होते हैं। उनमें से किसी का पाँव स्लिप होता है और वो तीनों वहाँ पर आके गिर जाते हैं। ये देखकर वो मेड वीडियो बना लेती है और कीनू कहता है पापा मेरा पाँव, और ये बात भी वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है। उस मेड को पता चल जाता है कि ये चारों एक ही फैमिली है और इन्होंने बड़ी चालाकी से यहाँ पर नौकरी हासिल की है। ये वीडियो वो घर की मालकिन को सेंड करने की बात करती है, मगर जुनसुक उसको काफी मिन्नतें कर रही होती है कि वो ऐसा ना करे। वो मेड अपने हस्बैंड को लेकर ऊपर आ जाती है और चारों को कहती है कि अपने हाथ ऊपर कर वो खड़े रहें। वो चारों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं और वो उनका भी वीडियो बना लेती है और साथ में उस टेबल की भी जिस पर वो पार्टी कर रहे थे। फिर अचानक से ये चारों उस हस्बैंड वाइफ पर हमला कर देते हैं और उनसे मोबाइल लेकर वीडियो को डिलीट कर देते हैं। उन लोगों की लड़ाई हो ही रही होती है कि अचानक से टेलीफोन की घंटी बजती है। जुनसुक फोन उठाती है और घर की मालकिन का फोन होता है। वो कहती है कि तेज बारिश की वजह से ट्रिप कैंसिल हो गई है और हम 8 मिनट में वापस आ रहे हैं, और वो उसको खाना बनाने को बोलती है। इस 8 मिनट में उनको घर का सारा सामान भी सेट करना था। कॉल के दौरान बाकी तीनों उस हस्बैंड वाइफ का मुंह बंद करके खड़े होते हैं। फिर वो उन हस्बैंड वाइफ को बांध कर दोबारा बेसमेंट में छोड़ आते हैं और फिर घर की सफाई करना शुरू करते हैं। और ठीक 8 मिनट के बाद वो फैमिली घर पर आ जाती है और वो लोग घर की सफाई भी कर चुके होते हैं और पार्क फैमिली को जरा भी शक नहीं होता कि उनके आने से पहले यहाँ पर क्या कुछ हो चुका है। जिनसुक को छोड़ के बाकी सब चुप जाते हैं। तब घर की मालकिन जिनसुक को बताती है कि एक बर्थडे की रात को मेरा बेटा केक खाने के लिए उठा था, तब वो एक भूत को देखता है। असल में वो कोई भूत नहीं बल्कि मेड का हस्बैंड होता है और ये लोग समझते हैं कि शायद वो कोई भूत है। बारिश हो रही होती है और उनका बेटा कहता है कि आज रात में बाहर सोऊंगा और वो टेंट लेकर बाहर बैठ जाता है। द सॉन्ग की मदर और फादर हॉल में ही सोते हैं ताकि सारी रात वो अपने बेटे को देख सकें। वो लोग सोफे पर लेटकर बातें कर रहे होते हैं और सोफे के नीचे कीवू, कीचंग और कीटिक छुपे होते हैं। घर का ड्राइवर कीटक होता है और घर का मालिक अपनी वाइफ को बता रहा होता है कि कीटक में से बहुत ही नागवार किस्म की स्मेल आती है जिसे कि बर्दाश्त करना नामुमकिन है। वो सच कह रहा होता है क्योंकि जिस जगह पर वो लोग रह रहे होते हैं वो एक गार्बेज एरिया है और लोग वहाँ पर टॉयलेट करते हैं और इसी वजह से इस घर के सारे लोगों के जिस्म से गंदी सी बदबू आती है। और ये सब बातें वो लोग भी सुन रहे होते हैं। उन्हें बुरा लगता है क्योंकि एक बार द सॉन्ग ने ये बात कही थी कि टीचर में से जैसी स्मेल आती है वैसी स्मेल हमारे ड्राइवर और मेड में से भी आती है। फिर वो लोग अपना सोप और अपना टॉवल चेंज करने का सोचते हैं, मगर ये स्मेल उनकी जिस्म की नहीं होती बल्कि उस घर की होती है जहाँ पर वो रह रहे होते हैं।
और फिर जब वो दोनों सो जाते हैं तब नीचे से तीनों निकलकर अपने घर चले जाते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही होती है और जब वो अपने घर में पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि उनका सारा घर पानी से भर चुका है। घर बेसमेंट में होता है और खिड़की खुली रहने की वजह से सारा पानी अंदर आ जाता है और अब वो जगह रहने के काबिल नहीं रही। फिर वो एक जगह जाते हैं जहाँ पर बहुत से लोग सो रहे होते हैं और वो लोग भी अपनी रात वहीं गुजारते हैं। फिर कीजन को अगले दिन घर की मालकिन की कॉल आती है। वो कहती है कि हमारे बेटे का बर्थडे है और आप उसकी टीचर हैं, आपको आना चाहिए, जिससे कि उसको बहुत खुशी होगी। और वो कीवू को भी बुला लेती है जो कि उसकी बेटी का टीचर होता है। फिर वो बाजार में शॉपिंग करने जाती है और जब वो गाड़ी में बैठी होती है तब उसके ड्राइवर में से एक अजीब किस्म की स्मेल आ रही होती है और वो अपने नाक पर हाथ रख लेती है, जिस पर कि उसके ड्राइवर को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग उसके साथ ऐसा रिएक्ट करें। मालकिन भी ऐसा करना नहीं चाहती मगर उसको ऐसा करना पड़ता है। बाहर पार्टी चल रही होती है और कीवो और उसकी स्टूडेंट द हाई ऊपर होते हैं। कीवो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है हम इनमें से एक हैं? वो अपने जवाब को यस कहते हुए सर हिला देती है, लेकिन वो इनमें से एक नहीं होते और वो सोचता है कि बेसमेंट में जो लोग हैं अगर वो ऊपर आ गए तो इनका राज फाश हो जाएगा और फिर उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। फिर वो कुछ सोचते हुए वही पत्थर जो उसके दोस्त ने दिया था निकालता है और फिर वो उस पत्थर को लेकर बेसमेंट में चला जाता है जहाँ पर वो मेड और उसका हस्बैंड होते हैं। घर की मेड की एक रात पहले ही मौत हो चुकी थी क्योंकि जब ये लोग उसको नीचे लेकर जा रहे होते हैं तब वो भागकर ऊपर आने की कोशिश करती है, जिस पर कि जिनसुक उसको टांग मारती है और वो गिर जाती है और मर जाती है। उन चारों को भी इस बारे में पता नहीं होता कि वो नीचे पहुंच जाता है और उसके हाथ में वही पत्थर होता है। उसके हाथ से वो पत्थर गिर जाता है लेकिन वो बड़ी चालाकी से वहां पर जाकर उस पत्थर को उठा लेता है। वो उन दोनों को मारने आया था ताकि उनका राज कभी भी ना खुले क्योंकि वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ता है। उस मेड का हस्बैंड जो कि अपने आप को खोल चुका होता है कीवू के गले में रस्सी डालकर उसको घसीटता है और उस रस्सी को एक जगह पर अटका देता है और फिर वो वही पत्थर उठाता है। वो कीवू को उस पत्थर से मारने लगता है लेकिन नहीं मारता और वहां से भाग जाता है, लेकिन बेसमेंट से गिर जाता है और वापस आकर उसी पत्थर से कीवू को जख्मी कर देता है और फिर पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाता है। फिर उसकी नजर पड़ती है कीजन पर जो कि केक लेकर दसौन की तरफ जा रही होती है और वो फौरन उसे पहचान लेता है। वो उस चाकू से कीजन के सीने पर वार करता है जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है। कीजन के फादर उसके जख्म को दबाते हैं जिससे कि खून का निकलना कम हो जाए, लेकिन उसका जख्म काफी गहरा होता है। जिनसुक ये देखती है कि उसने मेरी बेटी पर हमला किया है और वो उसकी तरफ बढ़ती है और उन दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में जुनसुक उस आदमी को मार देती है। अब घर का ओनर अपनी चाबी लेना चाहता है जो कि उस मरे हुए आदमी के नीचे पड़ी होती है और जब वो चाबी निकाल रहे होते हैं तो उनको काफी स्मेल आती है और वो नाक पर हाथ रख लेते हैं और जब उसका ड्राइवर उसको ऐसा करते देखता है तब उसके चेहरे के रंग बदल जाते हैं। उसको बहुत गुस्सा था। वो चाकू उठाता है और उस चाकू से अपने मालिक पर हमला कर देता है। कीटक ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको गाड़ी की चाबी चाहिए थी ताकि वो अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल जा सके और दूसरी तरफ उसकी अपनी बेटी भी मर रही होती है लेकिन उसके बारे में उसको कोई ख्याल नहीं आता। कीटक अपने मालिक को काफी हैरानी से देखता है क्योंकि जब वो पुरानी मेड के हस्बैंड के नीचे से अपनी चाबी निकाल रहे थे तब वो नाक पर हाथ रख लेते हैं जो कि उसको बुरा लगता है क्योंकि उसके जिस्म से भी ऐसी ही स्मेल आ रही होती है और वो उस आदमी को अपने आप से रिलेट कर लेता है और फिर उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि हम जैसे लोगों को ये लोग छोटी सोच से ही देखते हैं। इस छोटी सोच से देखने की वजह से वो चाकू से उसको मार देता है। इस छोटी सोच से देखने की वजह से ड्राइवर मालिक को मार देता है और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। कीजन मर जाती है और कीवू बच जाता है, लेकिन उसकी दिमागी स्थिति डिस्टर्ब हो जाती है और फिर उस माँ बेटी पर धोखे, चालबाजी और साजिश का केस चलता है, लेकिन कोर्ट उनको कोई सजा नहीं देता, कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और फिर छोड़ देता है। पार्क फैमिली वो घर सेल कर देते हैं और जर्मन फैमिली उसको खरीद लेती है। वो लोग इस घर की हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते थे और उसकी बेसमेंट में आज भी कीटक रहता है, यानी कि वही ड्राइवर, यानी कि अपने मालिक को मारने के बाद वो यहाँ पर आकर छुप गया था और किसी को पता नहीं चलता। और फिर वो लाइट ऑन ऑफ करने के जरिए से अपने बेटे को ये मैसेज देना चाहता है कि वो आज भी जिंदा है और यहाँ पर छुपा हुआ है। वो लाइट को ऑन ऑफ मोर्स कोड बताने के लिए करता है जो कि एक सिग्नल होता है जिसमें कि लाइट को ऑन ऑफ करके मैसेज बताया जाता है। उस बल्ब के थ्रू वो डिफरेंट टाइम पर उसको ऑन ऑफ करता है और अपने बेटे को सिग्नल भेजने की कोशिश करता है। उसका बेटा कीवो जो कि दूरबीन से सिग्नल देखता है और सिग्नल से भेजे हुए कोड को डिकोड कर लेता है और उसको फिर पता चल जाता है कि उसके फादर आज भी जिंदा हैं और उसी बेसमेंट में हैं। फिर उसे इस बात का पछतावा होता है कि उन्होंने पार्क फैमिली के ओनर को मार दिया और फिर वो उनकी तस्वीर के सामने जाकर अपोलोजाइज करता है और फिर
जबकि वो कहता है कि एक दिन मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और फिर हम वही घर खरीद लेंगे और फिर तुम बेसमेंट से बाहर आना और हम तुम्हारा वहीं इंतजार कर रहे होंगे। और ऐसा हो जाता है कि वो घर खरीद लेता है और कीटक बेसमेंट से बाहर आ जाता है और अपनी फैमिली से मिलता है। लेकिन ये सब कुछ कीटक की एक सोच होती है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता और वो बेसमेंट में ही फंसा होता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए SN मूवी रिकैप्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबाएं। बाय बाय।